और सर जैसे जब भी आप रियल एस्टेट में आए तो इसकी कोई नॉलेज होती है, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है कि यार ऐसा कोई कोर्स होता है कि रियल एस्टेट में आने के लिए ये नॉर्म्स चाहिए, या रियल एस्टेट कोई भी बंदा कर सकता है? सर रियल एस्टेट करने के लिए आपके पास रेरा होना चाहिए, आप रेरा रजिस्टर अपना करा सकते हो। अदरवाइज इंडिया में इतने कोई लॉस तो है नहीं आज की डेट में, आप बस प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, अच्छे डेवलपर के साथ, अच्छी फर्म के साथ एसोसिएट हो जाइए, जो रेरा अप्रूव्ड हो, जो अच्छा प्रोडक्ट बेचते हो उनके साथ रहिए, नॉलेज लीजिए, 1 डेढ़ साल के अंदर आपको बढ़िया नॉलेज मिल जाती है, तो आप माल बेच सकते हो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब फरीदाबाद हो या गुड़गांव हो या दिल्ली हो, आप कहीं पर भी बेच सकते हो। आपके पास ना सिर्फ टाइम होना चाहिए 1 साल का, 365 दिन का ये ना पूरा फेज है। 365 दिन में आप बढ़िया भी काम कर सकते हो, घटिया भी कर सकते हो, पर 365 दिन आपको टिके रहना रियल एस्टेट के अंदर, तभी आप कुछ बन पाओगे। मतलब पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ कमाना, बट पेशेंस अगर आपके पास है ना, तो आप बढ़िया काम कर लोगे यहाँ पर। और सर मैंने ऐसे भी काफ़ी लोग देखे हैं जो रियल एस्टेट में आते हैं, 4-5-6 महीने काम करते हैं और उसके बाद बोलते हैं यार इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपका उस पे क्या विज़न है कि ऐसा क्यों होता है उन लोगों से, या उनकी कोई थॉट ऐसी होती है, या क्या विज़न होता है मेरे उनका? पास जितने भी हम भाई सारे काम करते हैं ना, तो उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अपने जीवन के 6 महीने अपने बैग में डाल के लेके आओ, और 6 महीने तक ना जब आप घर जाके सोते हो रात को, तो आपको ये लगना चाहिए कि आज के दिन मैंने पूरा काम क्या किया, क्या आज मैंने प्रोडक्टिव करा है, क्या मैंने नॉलेज लिया है, जो क्लाइंट आया उसको अच्छी वैल्यू दी है। अगर ये सब आपने करना आता है ना, तो आपकी सेल होनी ही होनी है। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, 365 दिनों में अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़िया करके ही घर जाओगे। मतलब कोई सेकंड थॉट नहीं है। रियल एस्टेट के अंदर जिस दिन आपने सेल एक क्लोज कर ली ना, उस दिन आपको कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो वही सब है, फर्स्ट डील इज इंपॉर्टेंट इन रियल एस्टेट, वही मुश्किल है। जिस दिन आपने पहली सेल कर ली, सेकंड सेल के लिए आप सोचोगे नहीं। और एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे लोग मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको गाइड करें। सिर्फ माल बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं, वैल्यू देना मोर इंपॉर्टेंट है। लोगों की हार्ड अर्न मनी लगी हुई है आप लोगों के पास, मेरे पास, सबके पास। तो भाई अगर आपके पास कोई ये सब दे रहा है ना, तो आपको उसको वैल्यू तो देनी है। उस वैल्यू के पैसे हैं जो कमीशन आपको मिलती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखोगे, तो डेफिनेटली आप काम कर लोगे बढ़िया रियल एस्टेट के अंदर। और पहली डील तो आपको अपनी भी याद होगी आई थिंक, हाँ, क्योंकि मुझे पहली बिल्कुल डील ही बहुत स्पेशल होती है। बिल्कुल तो होती है। उसका क्या मुझे एक्सपीरियंस है? मुझे पहली डील याद है अपनी। जो फर्स्ट डील मेरी हुई थी, मैंने फर्स्ट डील के अंदर 40,000 कमाए थे, और 40,000 ऐसे लगते थे भाई के पूरा महीना लोग ऑफिस जाते हैं तब जाके 40-50 हजार कमाते हैं। 9 बजे सुबह, डोंट माइंड, मतलब मैं उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहा जो जॉब कर रहे हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको मजा आता होगा काम करके, बट मुझे रियल एस्टेट बेचने में मजा आता है। तो मेरा क्या काम का तरीका है, या जो मैं चाहता हूँ करना, कि मैं अगर ऑफिस में घुस रहा हूँ ना, तो अपनी जो टेंशन है उसको एक बॉक्स में, एक बैग में बाहर छोड़ के जाऊं, और 8-9 घंटे बढ़िया से काम करो, कोई टेंशन परेशानी नहीं है, करो काम। फिर 9 बजे उसी बैग को दोबारा उठाओ, अपना सामान डालो, घर चले जाओ। और 9 घंटे आप जो मेडिटेशन करोगे, सेल्स करते हुए काम करते हो ना, आप उसका रिवार्ड देखो। 365 दिनों में ना आपको ऐसा रिवार्ड मिलेगा उसका, आप बोलोगे यार मजा ही आ गया। और जो सैलरी क्लास लोग होते हैं ना, पूरे साल मेहनत करेंगे, तब 10-12 लाख रुपए कमाते हैं, वो 15 लाख कमाते हैं, देर वेरी हैप्पी। हमने 12-15 लाख कमाए। रियल एस्टेट के अंदर आप एक एक डील के अंदर कमा सकते हो। सपोज करो आपने 6 करोड़ का फ्लैट बेचा, उस 6 करोड़ के फ्लैट की कमीशन 6 लाख रुपए की होती है, तो 6 लाख रुपए आप एक डील में ही बाहर कर सकते हो। वो है रियल एस्टेट। पर सर वो 6 करोड़ का फ्लैट बेचने के लिए उसको कितने महीने की मेहनत चाहिए, कितने सालों की मेहनत चाहिए कि वो उस क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेच पाए? सर देखो, आप किसी अच्छी फर्म को जब ज्वाइन करते हो ना, उस अच्छी फर्म को आप ज्वाइन करो, वहां से पूरी नॉलेज लो, अच्छे प्रोडक्ट की नॉलेज लो, लोकेशन की नॉलेज लो, मैप समझो, वहां का क्या मास्टर प्लान आ रहा है, कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, और जो क्लाइंट आ रहा है उसकी नीड क्या है, उसको चाहिए क्या है, उसको कमर्शियल चाहिए, उसको रेजिडेंशियल चाहिए, उसको या कोई प्लॉट चाहिए, वो सब समझो, दिमाग में बिठाओ, एक कैलकुलेशन बनाओ, एक पैटर्न बनाओ उसके लिए कि भाई उसको ये चीज चाहिए, वो आप दो, उसको डेफिनेटली डील होती है सर। 6 करोड़ क्या सर, 60 करोड़ की डील भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्स आपके साथ रहेगा अगर आप ये बोलोगे कि आई एम द बेस्ट इन रियल एस्टेट। और सर इसमें जैसे कुछ लोग, जैसे कि मान लो इंडिविजुअल आता है जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है फरीदाबाद के अंदर, या फिर आपके पास चल के आता है, तो उसको हम आप किस तरह से गाइड करते हो कि कैसे, मतलब एक प्रोसीजर क्या रहता है? मतलब लेट्स से मैं आज आया हूँ आपके पास और मैं को बोलना है मुझे 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप बाइफरकेट कैसे करते हो, यार मुझे इसको यहाँ इन्वेस्ट कराना है, यहाँ कराना है, यहाँ कराना है? ऑब्वियसली
हर एक क्लाइंट को हम एक चीज तो पिच नहीं करते, नहीं पिच कर तो सकते सर। कैसे वो आप डिफरेशिएट करते हो? जैसे ये मैं बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो उनको बहुत हेल्प मिल सकती है आई थिंक इस क्वेश्चन से। सर सबसे पहले ना क्लाइंट जब आपके पास आ रहा होता है उससे पहले वो आपसे बात करता है। उनको सिर्फ ऐसे नहीं कि आप ही चेस कर रहे हो, उनको 5-7 रियल्टर और भी चेस कर रहे होते हैं, उनसे बात हो रही होती है। आज आप एक सिर्फ फ़ोन पे ये बात करो कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, उसका एल्गोरिथम ऐसा है कि वो 10-12 रियल्टर के पास कॉल चली जाएगी। उन 10-12 रियल्टर में से एक आप होंगे, वो आपके पास क्यों आएगा? आपके पास तो ट्रस्ट के लिए आएगा कि इस बंदे पे मैं जाऊँगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए।